जेके ने रस्सियों से बंधी हुई येशा को देखा, जो मृत प्रतीत हो रही थी। हालांकि सुरक्षा के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला और हथियार घुमाया। जैसे ही वह पास पहुंचा, येशा निश्चल पड़ी थी। उसका हृदय खुशी से भर गया, लेकिन अचानक उसके पैर कांप उठे। चेक वहीं पड़ा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि येशा सिर्फ बंधी हुई थी, अभी भी जिंदा थी। चेक ने येशा को मारने के इरादे से अपना हाथ उठाया, लेकिन बेचारी येशा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। दयालु होने के बावजूद चेक ऐसा नहीं कर सका। वह मुड़ा और भाग गया, इस डर से कि बंधी हुई येशा भूख से मर जाएगी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने रस्सियां काटने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया और येशा को आजाद कर दिया। वहां खड़ा जेके स्तब्ध रह गया। वह भाग गया, लेकिन जैसे ही वह उड़ गया, उसकी बंदूक चमक उठी, मानो उसे कोई चोट लग गई हो। चेक जंगल के एक हिस्से से गुजरा और उसने जमीन पर काले टुकड़े देखे। क्या ये येशा के अवशेष हो सकते हैं? वह एक गड्ढे में फंस गई थी, बाहर निकलने में असमर्थ। उड़ने की कई असफल कोशिशों के बाद चेक ने कलम से येशा का पूरा रूप बनाया। उसने देखा कि उसके बाईं ओर सिर्फ एक चीज गायब थी। यही वजह थी कि इतनी कोशिशों के बावजूद येशा ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। वह उलझन में जमीन पर गिर पड़ा। अचानक एक मछली पानी से निकलकर पानी में कूद पड़ी। यून मेई ने उसे खा लिया, लेकिन वह उसके गले में फंस गई। जीके, यह जानते हुए कि येशा भूखा होगा, अपने साथ एक मछली लाया, मानो येशा की मछली ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाया। वह मछली जीके के पीछे छिपी हुई थी, फिर पानी के ऊपर कूद गई। जीके ने उसे खाना लाने की पेशकश की। हालांकि येशा बिल्कुल उदासीन रहा, इसलिए जीके ने अपना जीके नीचे फेंक दिया और चाकू जमीन से उछाल दिया। येशा को आखिरकार एहसास हुआ कि जीके को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह धीरे से उसके पास गया, अपना हाथ नीचे किया और मछली खाने के लिए अपना मुंह खोला। येशा ने उसका इरादा समझ लिया और मछली का सिर थूक दिया। फिर उसने चुपचाप जीके की तरफ देखा और उसे जल्दी से खाने का सुझाव दिया। जीके ने झट से हामी भर दी, लेकिन एक निवाले के बाद मछली स्वादिष्ट नहीं लगी और कहा कि वह पहले ही खा चुका है। येशा को उसे जल्दी से निगलना पड़ा। अनिच्छा से उसने मछली निगल ली।